तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। होप आपको क्लास 10 का लाइट चैप्टर का पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी जो हम लोग चलाने वाले हैं। पूरी साइंस एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। तो आज उसी का लेक्चर नंबर 2 है एनसीईआरटी पढ़ने का। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर लिया था हम लोग ने। आगे चलते हुए आज हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, कि लाइट से रिफ्लेक्शन कैसे होता है और क्या फिनोमिना है उसके पीछे का। चलिए तो चालू करते हैं रीडिंग और वर्ड बाय वर्ड को समझते हैं। अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो क्या बोल रहा है ये पहली लाइन में, कि जो भी हाईली पॉलिश सरफेस होता है, जैसे कि मिरर, आपको पता है कि मिरर का एक साइड पॉलिश किया जाए ताकि एक तरफ पूरा हम रिफ्लेक्शन करा सकें। तो वही उसी मिरर की बात कर रहा है कि मिरर अपने से लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है, जितनी भी लाइट की रेज उसके ऊपर फॉल करती है। यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको जैसे कि क्लास 8th में पढ़ाया गया है कि रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में, कि हमारे पास दो ही लॉ रिफ्लेक्शन के थे, कि क्या एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल रे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। तो उसी के बारे में ये बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसको रिकॉल करते हैं सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो लेट अस रिकॉल दीज लॉज। पहला लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पे ये बच्चों को समझने में कन्फ्यूजन होता है कि सेम प्लेन का मतलब क्या है। तो जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ एक मिरर, तो ये मेरा एक मिरर हो जाएगा, और ये मैंने एक नॉर्मल खींचूंगा यहाँ से, ये मेरे पास एक नॉर्मल रे हो जाएगी, और यहाँ से मैं क्या गिराऊंगा, एक इंसिडेंट रे गिराऊंगा इस तरफ, इस नॉर्मल के ऊपर, और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन कराऊंगा। तो ये हो गया हमारे पास पूरा एक बेसिक डायग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। अब हो क्या रहा है, बेसिकली ये जो तीनों रे हैं हमारे पास, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब ये एक ही एक्सिस में है। अगर मैं बात करूं एक्सिस सी, तो आप मिरर को अगर नोटिस करें, मिरर को अगर नोटिस करें तो ये जो मैंने एक्सिस बनाया है, ये हमारे वाई और एक्स एक्सिस के बीच में है। अगर मैं नॉर्मल से लाइन को एक्सटेंड कर दूं, लाइन को एक्सटेंड कर दूं, और इस मिरर को मैं मान लूँ एक्स एक्सिस और नॉर्मल को मान लूँ वाई एक्सिस, तो आप देख सकते हो ये जो पूरा हमारे पास सेटअप आ रहा है, ये एक ही एक्सिस के अंदर आ रहा है, मतलब एक ही प्लेन के अंदर आ रहा है, वाई और एक्स एक्सिस के अंदर ही आ रहा है। ये पूरा इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस में आई और रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स एक्सिस में ही चली गई, ठीक है, वाई एक्स एक्सिस में प्लेन के अंदर है। तो इस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप किसी भी प्लेन से अगर ड्रॉ करते हो तो उसी प्लेन में आपका ये तीनों लाई करेगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था, वाई और एक्स एक्सिस प्लेन के अंदर ही रहेगा। आप जिस प्लेन में भी ड्रॉ करोगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे को, वो उसी एक्सिस के अंदर रहेगा, उसी प्लेन के अंदर रहेगा। तो ये हमारे कुछ लॉस थे जिसके बारे में एनसीईआरटी में बता रही थी और रिकॉल हम लोगों ने कर लिया है। आई होप आपको इतना पता होगा। These laws of reflection are applicable to all type of the reflecting surface including spherical surfaces। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये laws of reflection आपके सारे के सारे किसमें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एप्लीकेबल होंगे, बट स्फेरिकल सरफेस पे नहीं, मतलब स्फेरिकल मिरर्स पे आप ये नहीं लगा सकते कि आपका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। और हो भी सकता है कि हमारे पास जो भी रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल हो और रिफ्लेक्टेड एंगल हो वो तो इक्वल रहेगा, बट हमारे पास ये वाला केस वैलिड नहीं रह सकता सारे स्फेरिकल मिरर्स के लिए। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अब क्वेश्चन करेंगे हम हाईलाइट। जैसा कि आपको पता है हर क्वेश्चन को हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे, तो ये क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट कर दिया है। What are the properties of mirror that is formed by plane mirror। तो प्लेन मिरर
कैसी इमेज बनाता है वो हमें पूछ रहा है कौन, हमारा एनसीईआरटी। चलिए उसको बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये प्लेन मिरर है हमारे पास। प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से मैं कराऊंगा रिफ्लेक्शंस, ये एक रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे मैंने कराया एक दूसरा रिफ्लेक्शन। ये कुछ नखरे कर रहा है हमारे पास मेरा ये सॉफ्टवेयर, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। फिर से मैं बना दूँ डायग्राम। चलो डायग्राम को यहाँ समझते हैं नेक्स्ट पेज में अच्छे से। तो यहाँ देखिए, तो ये हमारे पास हो गया मिरर, ये मैंने मिरर को कर दिया पॉलिश, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एक रे मैंने यहाँ पे गिराई और एक रे मैंने यहाँ पे गिराई। अब यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शंस होंगे। एक रिफ्लेक्शन इस तरफ चला गया और एक रिफ्लेक्शन मेरा इस तरफ चला गया, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ में कर देता हूँ। अब क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं फिर इमेज बनाने के लिए, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे मीट कराए वर्चुअली, क्या कराए, अगर पीछे मीट कराए तो यहाँ कहीं हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। तो ये हमारे पास इमेज कैसी होगी, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने पीछे एक्सटेंड किया है। तो इस पीछे एक्सटेंड की हुई रेस को हम इमेजिनरी रेस बोल सकते हैं। इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये हमारे पास, ठीक है, जो कि इमेज क्रिएट कर रही है मिरर के बैक साइड में। और ये मिरर कैसी होगी, ये मिरर होगी वर्चुअल मिरर होगी, वर्चुअल इमेज होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी दिखेगी हमें, जैसे कि आप देख सकते हो, कभी आप मिरर्स पे देखे होंगे, रोज ही देखते होंगे अपने आप को, आप एकदम सीधे दिखते हो, ठीक है। बट यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन रहेगा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हमें दिखता है जब भी हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है। तो यही आपका प्रॉपर्टीज़ है इसका इमेज का, जो कि प्लेन मिरर बनाता है, ठीक है। इसका मैंने आंसर कर दिया जो आपके एनसीईआरटी ने बोला था। चलिए बैक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देखते हैं अब क्या बोल रहा है। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, बताया वर्चुअल होगी। इरेक्ट होगा मतलब सीधी बनेगी। और साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है कि आप प्लेन मिरर में जब भी आप देखते हो अपने साइज को देखते हो, अपना साइज छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। जितना आपका है बॉडी का साइज या फिर उस ऑब्जेक्ट का साइज, उतना ही आपको वो दिखेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज हैज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। और इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनेगी मिरर्स के पीछे जितनी दूरी पे आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, जैसे कि मैंने बताया लेटरल इन्वर्जन होगा कि आपका जो भी इमेज रहेगा, अगर आप इमेज राइट मतलब आपका लेफ्ट हैंड दिखा रहे हो तो इमेज के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर वो राइट दिखेगा, और अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हो तो उसका वो उल्टा दिखेगा उस मिरर के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन फिर से पूछ लिया हमारे पास, उसको फिर से हाईलाइट करेंगे हम। हाउ वुड द इमेज व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड, लेट अस एक्सप्लोर। अब यहाँ पर हमारे पास बोला जा रहा है कि अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर हम कर्व्ड कर दे तो हमारे पास इमेज कैसी बनेगी, वो हमसे पूछ रहा है कौन, एनसीईआरटी। उसी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए। अब द कर्व्ड सरफेस बाय ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसीडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसा कि आपके घरों में स्पून्स होंगे, ठीक है। स्पून्स में कभी आपने देखा होगा ये जो कर्व सरफेस होता है, तो वही बोल रहा है कि वो कर्व सरफेस एक कर्व मिरर की तरह काम करेगा। मान लीजिए ये मैंने चम्मच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मान लीजिए एक चम्मच का ये कर्व सरफेस मैंने ले लिया है, तो ये अंदर वाला सरफेस जो होगा, ये अंदर वाला सरफेस हमारा हो जाएगा कॉनकेव सरफेस और बाहर वाला सरफेस हो जाएगा कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये वाला सरफेस मैं बोलूँ तो कॉन्वेक्स हो जाएगा और अंदर वाला पार्ट जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, ठीक है। तो वही है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज़ द स्फेरिकल मिरर, जो कि यहाँ बोला जा रहा है कि कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर क्या होते हैं, वो हमारे सारे स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। सारे क्या होते हैं,
स्फेरिकल होते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ सच मिरर्स कैन बी कंसीडर टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अ मिरर। अब क्या बोला जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ सच मिरर कैन बी कंसीडर टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फेयर। अब ये जो हमारा पूरा कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस निकल के आता है, जो भी हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस निकल के आते हैं या फिर कर्व मिरर के सरफेसेस निकल के आते हैं, वो एक बड़े से स्फेयर के सरफेस से ही आते हैं। ठीक है, एक अगर मैं बड़ा सा स्फेयर बनाऊं, ठीक है, ये एक बड़ा सा अगर मैं स्फेयर बनाऊं तो उसका कोई एक पार्ट अगर मैं ले लूं, मान लीजिए अगर मैं इतना पार्ट लिया है तो ये पार्ट जो कर्व सरफेस वाला पार्ट होगा, ये अगर मैं इसको पॉलिश कर दूं तो ये एक मिरर की तरह बिहेव करना चालू कर देगा। ठीक है, सच मिरर्स whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirror। ऐसे सरफेसेस जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, स्फेरिकल है, तो उसी को हम स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। ठीक है, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाय NCERT। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स को देखेंगे और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं और किस साइड को पॉलिश करने पर हमारे पास कॉनकेव मिरर आता है, किस साइड को पॉलिश करने के बाद हमारे कॉन्वेक्स मिरर आता है। तो दैट्स इट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।